नमस्कार, स्वागत है आपका विशेष कार्यक्रम सामाजिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान में। आज हम एक ऐसे डॉक्टर से आपको मुलाकात करा रहा हूं जो इन दिनों होम्योपैथ के क्षेत्र में अपने विद्वता से और अपने अनुभव से आम जनमानस के हृदय में जगह बना चुके हैं। चूँकि डॉक्टर साहब नेपाल के बड़े अस्पताल में प्रैक्टिस करते हैं, साथ ही साथ सिवान भी यहाँ समय देते हैं। तो सबसे सौभाग्य की बात यह है कि डॉक्टर SD प्रसाद, डॉक्टर सूर्यदेव प्रसाद जी के बीच आज मैं मौजूद हूं और मैं जानना चाहूँगा सर, बहुत सारे कैंसर के जो मरीज हैं उनको आपने ठीक किया है और आज के समय में कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसे खोजना नहीं है। काफ़ी लोग इसके समस्या से ग्रसित हो रहे हैं। तो डॉक्टर SD प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप बतलाएं कि कैंसर के किस तरह का मरीज आपके पास आए थे? कैंसर के मरीज में क्या होता है कि कैंसर ऐसी बीमारी है कि जहाँ भी हो सकती है। जैसे सुबह में एक पेशेंट आया हुआ था ब्रेन ट्यूमर का, वो भी कैंसर है। लेकिन दिक्कत क्या है कि कैंसर ज़्यादा जो कैंसर मिलता है आपको थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज मिलता है। उस अवस्था में थोड़ा सा दिक्कत होता है। अगर फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज में मिले तो आसानी से 100% ठीक हो जाता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि अधिकांशतः आदमी एलोपैथी तरह भागते हैं और जब बिगड़ जाता है, कोई सिर्फ नहीं लगता है, तब सोचते हैं कि चले एक बार दिखा लें। नहीं तो मेरे यहाँ नेपाल में एवरेज में समझिए कि मैं खाली कैंसर और किडनी फेल्योर, समझिए कि पाठेघर का, समझिए कि ट्यूमर, ट्यूमर, ब्रेस्ट में गाठा गुठी जो होता है ना, ये सब का ट्रीटमेंट नहीं हम करते हैं वहाँ। हम लोग बस जड़ बुखार का पेशेंट नहीं आता है। अच्छा। यहाँ भी जो पेशेंट आ रहे हैं सब विकृत टाइप के पेशेंट आ रहे हैं, एकदम सब जगह से आ रहे हुए। अब दिक्कत क्या है कि होम्योपैथी चिकित्सा ऐसी चिकित्सा है कि किसी रोग के नाम रख कर हम लोग ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। जैसे कि कैंसर शब्द है, ये तो डिजीज डायग्नोसिस के लिए हुआ, लेकिन उसका ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग जो भी सिम्टम का आधार होता है उसी पर आधारित होकर हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं, जो क्रमशः पेशेंट ठीक होते चला जाता है। अगर कोई पेशेंट समय नहीं दे तब तो मुश्किल हो जाता है। अभी बीच में एक लखनऊ का पेशेंट थी जो आती है, कल आई हुई थी, तो उसको भी सार्कोमा कैंसर था, हड्डी का कैंसर था। अब 90% ठीक हो गया, 10% रह गया है। अब 1-2 महीना में वो भी ठीक हो जाएगी। अब जनरल जो भी कैंसर, एक आदमी, बूढ़ा आदमी 92 वर्ष के हैं, उनको समझिए कि सर पर एक ट्यूमर निकला हुआ था, लास्ट में कैंसर में कन्वर्ट हो गया है। अब उनका ट्रीटमेंट करते करते अभी लगभग 80% ठीक हो चुके हैं वो भी। तो अधिकांशतः हमारे यहाँ जो भी पेशेंट आ रहे हैं, अब देख रहे हैं कि सब विकृत अवस्था में ही आ रहे हैं। तो ये हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम मेरा घर द्वार सब यही होने के कारण से उनका भी सेवा हो बोल के मैं कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल। देखिए, डॉक्टर SD प्रसाद से बातचीत हो रही है। डॉक्टर साहब ने साफ तौर पर कहा कि मेरे पास काफ़ी क्रोनिक से क्रोनिक और कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट आ रहे हैं जो थक चुके हैं, निराश हो चुके हैं, हर जगह से हताश हो चुके हैं। वैसे लोगों के लिए यह केंद्र जो है सहारा बन रहा है। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ये मेरा जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। आप यहीं के रहने वाले हैं? मेरा घर भी यही है। नहीं, घर तो हम लोगों का छाप पड़ता है। छाप पाथी वाला जो एयर प्लांट है वो भी मेरा ही है। अच्छा। यहाँ मेरा स्कूल है, यहाँ मेरा घर है, यहाँ मेरा ये हॉस्पिटल है, यहाँ मेरा मॉल है, सब यही है मेरा। अच्छा। लेकिन हम खेती में चले जाते हैं, छाप चले जाते हैं। जी। तो जन्म कर्म मेरा यहाँ नहीं बस हुआ छाप में, लेकिन सब लोग यहीं रहता है। मेरा ट्रांसपोर्ट का भी काम हो रहा है। तो सब चीज़ व्यवस्था सिवान में ही है मेरा। देखिए, डॉक्टर साहब की कितनी बड़ी महानता है कि इतने बड़े डॉक्टर होने के बावजूद इन्होंने अपने जन्मभूमि, कर्म भूमि से मुंह नहीं मोड़ा है। और आज के समय में जिस तरह से लोग शहरी क्षेत्र में जाना पसंद कर रहे हैं और थोड़ी सी शोहरत और दौलत उन्हें मिल रही है तो गांव जवार छोड़ करके दूसरे शहर में जाके बस जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो जन्मभूमि है, जिस मिट्टी पर पले हैं, बड़े हैं, और यहाँ जो आपकी परवरिश हुई है, तो ये ममता और एक जो हम कह सकते हैं कि जन्मभूमि के प्रति जो आपका एक प्यार है, इससे साबित होता है कि आप कहीं ना कहीं जो है उस सोच के व्यक्ति हैं, चाहते हैं कि जब हम जन्म यहाँ लिए हैं तो यहाँ कुछ हमारा अच्छा कर्म भी होना चाहिए। देखिए, मेरा अभी तक जो भी मैंने काम किया है पब्लिक फील्ड में ही किया हूँ। हॉस्पिटल मेरा बना हुआ है, ये मेरे वाइफ और मेरी माँ के नाम पर बना हुआ है। तो यहाँ 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध रहता है। इसलिए कि कुछ घटना मेरे घर में हुआ था मेरे वाइफ के साथ, जिसके कारण से ये हॉस्पिटल में खोलना पड़ा। तो आपकी जो धर्मपत्नी है गुलाबो देवी,
तो गुलाबो देवी जो आपकी धर्मपत्नी है, उनके साथ क्या ऑकरेंस हो गया था डॉक्टर साहब, क्या समस्या थी? अचानक उनका हार्ट अटैक हुआ, जो एक तारीख को समझिए, 1 जनवरी को। और उस दिन कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था सिवान में, तो समझिए कि वो बच नहीं सकी। तो इस कारण से मेरे यहाँ हैसो की हर एक दिन 24 घंटा हैसो की इमरजेंसी सेवा उपलब्ध रहता है। तो यहाँ मेरा बड़ा वाला लड़का जो है कार्डियोलॉजिस्ट है, बहुत अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर संजय कुमार सिंह। हाँ, तो वो 24 आवर हैसो की पेशेंट का सेवा करता है। देखिए, पिताजी के सोच को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर संजय कुमार सिंह जाने माने सिवान के कार्डियोलॉजिस्ट, जिन्होंने पथिवरा इस हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सुविधा जो मुहैया कराया है, तो कहीं ना कहीं इससे साबित होता है कि पिता और पुत्र दोनों का एक जो है दिली तमन्ना है, हार्दिक अभिलाषा है कि समाज की अधिक से अधिक सेवा हो। इंसान जब जन्म लिया है इंसान में, तो नर का सेवा ही नारायण का सेवा है और इंसानियत ही सबसे बड़ा इबादत है। इसी को साकार कर रहे हैं डॉक्टर SD प्रसाद, डॉक्टर सूर्यदेव प्रसाद। अब इनकी धर्मपत्नी गुलाबो देवी इस दुनिया में नहीं रही, अचानक जो है असामयिक उनकी मृत्यु हो गई और इन्होंने उसी समय प्रण किया कि अब लोगों की जान की रक्षा करनी है और मुझे जो कुछ भी साधन सुविधा है उसके लिए समाज के लिए निछावर करना है। तो आपके माता पिता चाहते थे क्या सर कि आप डॉक्टर बने? देखिए, उस समय का अवस्था क्या था कि मेरे माता पिता को डॉक्टर क्या होता है उन लोगों को जानकारी भी नहीं था। रियल में बात बता रहे हैं। तो उस समय क्या है कि आदमी का नसीब होता है कि कहाँ कैसे मोड़ पे ले जाए। बिल्कुल। तब मैं जो पास किया था उस समय हायर सेकेंडरी था, तब पास करने के बाद मैं लॉ पढ़ने जा रहा था। एक आदमी मेरे घर में काम करने वाला आदमी बोला कि नहीं, लॉ नहीं पढ़िए, आप होम्योपैथिक पढ़िए, है ना। वही मेरा तुरंत है सो कि मन को मोड़ दिया। हम लोग मीरगंज में एडमिशन लिए थे, मीरगंज में पढ़ाई होता नहीं था, तो वहाँ हम लोग प्रिंसिपल से थोड़ा सा हुड आउट कर दिए थे उसको, तो हम लोग रेस्ट्रिकेट कर दिया। तो रेस्ट्रिकेट करने से मतलब काम के लोगों को फायदा हुआ कि गवर्नमेंट कॉलेज में BC ने ऑर्डर कर दिया, एडमिशन हो गया मुजफ्फरपुर में। हम मुजफ्फरपुर से ही पास किए गवर्नमेंट कॉलेज से, जो कि आज हम अपना एक मुकाम कायम किए हुए हैं, वो कॉलेज की देन है। बिल्कुल। तो देखिए, डॉक्टर SD प्रसाद से हमारी मुलाकात हुई। इनके पारिवारिक जीवन से लेकर के इनके मेडिकल कैरियर तक और इनके जो है क्षेत्र तक हम बातचीत किए। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आप सभी हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से कार्यक्रम को देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे। और आपको कोई समस्या हो तो आप डॉक्टर सूर्यदेव प्रसाद, डॉक्टर SD प्रसाद, पथिवरा जो हॉस्पिटल है, RJD मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद नियर टाउन हॉल तकिया के पास जो है स्थित है, आप यहाँ आएँ, आकर के डॉक्टर साहब से सुझाव लें, निश्चित रूप से समस्या का समाधान होगा। सर, आई वुड लाइक टू हम्बल रिक्वेस्ट यू सर कि दैट दिस इज द मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली मेडिकल पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम। डॉक्टर SD प्रसाद जी, यू आर cordially invited on the auspicious occasion of commencing a very unique program which is going